हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा बालक के जीवन, उसकी रुचियों, समाज और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ताकि क्या हो, शिक्षा प्रभावी व उपयोगी बन सके। तो आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को सरल रूप में समझेंगे। ठीक है ना। तो ब्रीस ने कहा था कि शिक्षा की मूल समस्या क्या है, पाठ्यक्रम की है। अर्थात पाठ्यक्रम सही नहीं होगा तो पढ़ाई सही नहीं होगी, उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, बच्चों का विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा की सारी समस्याओं की जड़ क्या है, पाठ्यक्रम है। तो अब हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को जानने से पहले पाठ्यक्रम के उद्देश्य व उनके निर्धारण के कारणों को भी जान लेते हैं, क्योंकि एक अच्छे आदर्श पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होने चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो, व्यक्ति या बालक के गुणों का भी विकास हो, विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिक बनने में सहायता देने वाला पाठ्यक्रम हो, विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करने वाला हो, विद्यार्थियों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और इसके साथ साथ इनर स्किल भी उनकी डेवलप हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इन उद्देश्यों को लेकर हमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम सिद्धांत के पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट है बाल केंद्रित सिद्धांत। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम बच्चों की ज़रूरत, रुचि और स्तर के अनुसार होना चाहिए। यानी कि पढ़ाई क्या है, बच्चों के अनुसार हो, बच्चे पढ़ाई के अनुसार नहीं। दूसरा पॉइंट है समुदाय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समाज और समुदाय से जुड़ा हो, ताकि बच्चे समाज में अच्छे से रहना और काम करना सीखे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बच्चे समाज में अच्छे नागरिक बने। तीसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। ज़रूरत व समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सके, ऐसे वाला पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। जैसे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव वाला जो पाठ्यक्रम होगा वो एक अच्छा पाठ्यक्रम माना जाएगा। आज के समय में इसकी मांग भी है। चौथा पॉइंट है लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना। पाठ्यक्रम बनाते समय ये साफ होना चाहिए कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। बिना लक्ष्य के क्या है, पढ़ाई बेकार हो जाएगी, है ना। तो लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के शिक्षा अधूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि सभी विषय आपस में जुड़े होने चाहिए, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, और इसके साथ साथ समाज से भी एकीकरण करता हुआ होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि ऑल कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। यानी पाठ्यक्रम जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जो पढ़े वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काम आए। ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। यानी कि पढ़ाई ऐसी हो जो भविष्य में काम आए, सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, हमारे जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। यानी कि बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाई होगी तो क्या होगी, रोचक बनेगी, बच्चे का मन लगेगा, वह अच्छे से सीखेगा और साथ साथ उनके जीवन में भी काम आएगी और उनकी समझ भी अच्छी बनेगी, क्योंकि वह अपने मन से उसको सीखेगा। तो नेक्स्ट आ गया पर्यावरण केंद्रित सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट से भी जुड़ा होना चाहिए। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखें। इस तरीके का पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकली रूप में भी कुछ सीख पाएँ। नेक्स्ट है तत्परता का सिद्धांत। यानी कि बच्चा जब सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तभी वह अच्छे से सीख पाता है। अगर छात्र सीखने के लिए तैयार है, रेडी है, तो वह जल्दी और अच्छे से समझेगा। अगर वह तैयार नहीं है तो उसे समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अर्थात सीखना तभी प्रभावी होता है जब सीखने वाला तैयार हो। यानी टीचर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि
और तैयारी को देखते हुए उसी के अनुसार उसे पढ़ाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। छोटे बच्चे को अगर गणित सिखाएंगे तो वह ज़बरदस्ती उसको नहीं सीखेगा, यानी कि एक उम्र के बाद जब हम उसको सिखाएंगे, बड़ी क्लास में जब वो पहुँच जाएगा तो वो उसको अच्छे से समझेगा और सीख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों के पूर्ण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक हर तरह से मदद करे, यानी कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे पाठ्यक्रम को रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आ गया संस्कृति को संभालने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शिता, यानी कि पाठ्यक्रम भविष्य को ध्यान में रखकर भी बनाया जाए। आने वाले समय की ज़रूरत के अनुसार शिक्षा हो, बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े और भविष्य के लिए तैयार हो। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के ये सभी सिद्धांत शिक्षा को प्रभावी, उपयोगी, जीवन से जुड़ा और बाल केंद्रित बनाते हैं। यदि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा तो यह न केवल विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करेगा बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार भी करेगा। ठीक है ना। तो अच्छा पाठ्यक्रम वही है जो बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे। अंत में मैं यही कहूँगी, इस सभी सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम ही एक सफल और उपयोगी शिक्षा की पहचान होती है। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।